सर पहली चीज तो सबके जहन में वो इन्फी के नंबर्स के बाद आईटी को लेकर कंफ्यूजन और टेंशन बना हुआ है। काफी लंबे अरसे से हम सब रिटेल कर रहे थे कि आईटी बहुत पिटा हुआ है, अरे कहाँ गिरेगा इससे ज्यादा करके हमने एक्यूमुलेट कर रहे थे। एक्यूमुलेट करते करते भर गया है और आईटी सुधरने का नाम नहीं ले रहा और वापस 52 के फ्रेश लोज पे आके खड़ा हो गया है। क्या लग रहा है इन्फी के नंबर्स की रीडिंग सर, और आईटी को लेकर अब रणनीति वेलेंटिस में एटलीस्ट आप लोग क्या रख के चल रहे हो? क्या आप लोग आईटी वाकई एक्यूमुलेट कर रहे हो या अब लग रहा है थोड़ा सा इंतजार करा जाए, समझ लिया जाए समीकरण कैसे बदल रहे हैं? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। नहीं तो आशीष जी, पिछले 2-4 शो पे भी मैंने कहा था कि हम लोग का एक ही थीम था कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। उसमें वही था कि है ना, जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, यूएस हो चाहे यूरोप हो, वहां पे है ना स्लो डाउन काफी जोर से आएगा। और वो स्लो डाउन जब आएगा तो विजिबिलिटी जो है कोई भी है ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का, उसमें विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अवॉइड कर रहे थे आईटी को, अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि अब है ना 2 चीज हो चुके हैं, इसलिए हम लोग के रडार पे आना चालू हो गया है। हम लोग खरीदी तो नहीं कर रहे हैं अभी, पर 1-2 क्वार्टर में रडार पे रख रहे हैं अब इसको। एक तो है ना ये काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, और दूसरा है ना वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो रहे हैं। पहले जो वैल्यूएशन थे वो काफी महंगे लग रहे थे, ओवर स्टॉक था और काफी आउट परफॉर्म किए थे। तो है ना एटलीस्ट हम लोग के रडार पे आया है, पर अभी भी हम लोग है ना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर का भी विजिबिलिटी काफी कम है। कितना स्लो डाउन यूएस में होता है, रिसेशन आता है, काफी जॉब्स ले ऑफ हो रहे हैं, तो इसके कारण आईटी अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ कंफर्ट के इंस्टेंसेस आपने हाईलाइट करे, वैल्यूएशन वगैरह अवॉइड कर रहे हैं। मतलब ज्योति सर, जो था जस का तस रखा हुआ है या जो था वो भी छोड़ दिया माल? नहीं, हम लोग के पास आईटी एक्चुअली था ही नहीं, एकदम बहुत मामूली होल्डिंग था। वो भी एक ही कंपनी था जो थोड़ा निश सेक्टर में है। चलिए, ये तो बात हो गई आईटी की, और क्लियरली आपका व्यू रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, आपने लगातार मेंशन किया है इसको। और अब देखते हैं यहाँ से रिकवरी आ रही है या नहीं। थोड़ी मार्केट में रिकवरी जरूर आई है लोअर लेवल से, खासतौर से बैंक निफ्टी में। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। बैंकों को लेकर क्या व्यू है अब इस समय, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए, थोड़ा मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, लेकिन शायद पोजिशनिंग का इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अदरवाइज सेक्टर बहुत स्ट्रांग रहा है और एक गो टू सेक्टर रहा है बुल्स के लिए। हाँ तो अनुज जी, बैंकिंग पे हम लोग पॉजिटिव रहे, पिछले 1-1.5 साल हो गया पॉजिटिव रहते हुए। तो इसमें 2-3 चीज है। अब ये ना, एक तो शेयर प्राइस का अच्छा मूव आ गया है। दूसरा जो निम्स है वो थोड़े अभी ना डिले होंगे अगले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि क्या हुआ कि पहले तो डिपॉजिट्स तो रिप्राइस नहीं होते, लोन के तो ब्याज बढ़ गए थे, पर अब धीरे धीरे डिपॉजिट के भी ब्याज बढ़ेंगे, तो निम्स पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। पर इसके बावजूद अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बैंकिंग में अच्छा आएगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और है ना सबके एनपीएल जो है काफी सुधर चुके हैं। तो पिछले 3-4 साल देखे, एक तरह से बैंक में क्लीन अप चल रहा था, एनपीएल को है ना काफी एनपीएल बढ़ते जा रहे थे। अब वो क्लीन अप फेज खत्म हो गया। अगले 2-3 साल एनपीएल का विजिबिलिटी है कि भाई एनपीएल ज्यादा शूट अप नहीं होंगे, तो इसके कारण बैंकिंग में अच्छा लग रहा है। अभी भी जो रिटर्न्स पिछले साल आए थे वो रिटर्न तो वापस नहीं मिलेंगे, पर हम लोग अभी भी काफी पॉजिटिव है, बैंक्स पे ही आउट परफॉर्म करेगा सेक्टर। चलिए, ये बात हो गई बैंक्स की। अच्छा ज्योति जी, हम थोड़ा मार्केट और बाकी सेक्टर्स की बात करें, इससे पहले मुझे एक मैक्रो व्यू लेना है आपसे। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर मार्केट ने एक अजम्पशन बनाई है कि यूएस में और इंडिया दोनों में शायद अब रेट्स पीक आउट हो चुके हैं, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपका क्या व्यू है इसको लेकर? तो हम लोग का भी व्यू वही है। आरबीआई इस बार है ना पॉज कर दिया था, थोड़ा सा हम लोग को सरप्राइज हुआ था, क्योंकि हम लोग सोचे एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आएगा तो उसके बाद पॉज होएगा। तो आरबीआई बोला है कि ये पिवट नहीं है, ये एक टेम्पररी पॉज है, पर मेरे ख्याल से अब यहाँ से ना उनका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज वापस नहीं आने वाला है। ब्याज यही लेवल पे 6-8 महीना रहेगा, और फिर शायद है ना ब्याज कम होने की उम्मीद है। सेम वे यदि अपने फेड को देखे, तो फेड का मई में मीटिंग है, शायद एक 25 बेसिस पॉइंट मई में बढ़त आ सकती है इंटरेस्ट रेट में, पर उसके बाद में मेरे ख्याल से 4-5 महीना वो पॉज पे हो जाएंगे,
यदि अपने बॉन्ड मार्केट को देखें यूएस में, वो तो काफी अग्रेसिव है। वहां तो एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर तक करीब 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। फेड तो बोल रहा है कि भाई कम तो नहीं होएगा, हम लोग तो हाइक करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद पॉज करेंगे, पर वहां तो एक्सपेक्टेशन है कि काफी कम हो जाएगा। पर एक तरह से जो पिछले 12-15 महीना में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन था मार्केट का सबसे बिगेस्ट कंसर्न, वो अब निकल गया। अब इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन से मार्केट नहीं घटेगा। दूसरा कंसर्न जो आ सकता है वो है कि भाई इकोनॉमी में कितना स्लो डाउन होएगा, इकोनॉमी कितना अच्छा करेगा। इंटरेस्ट रेट वाला जो इशू है वो तो पीछे जाएगा, अर्थव्यवस्था लेकिन कैसी करेगी वो एक क्वेश्चन मार्क। फाइनेंशियल्स अभी भी लीडर्स के तौर पे नजर आएंगे आपको, जो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी। आरबीआई का पॉज हो सकता है दरअसल पिवट हो, इसके बाद दरें नहीं, यहां से शायद लॉन्ग पॉज हो और इवेंचुअली शायद दरों में गिरावट के सिलसिले की शुरुआत हो जाए। एजम्पशन बाजार भी ले रहा था और ज्योति सर भी वही बात मेंशन करते हुए। ज्योति सर, फिर FY24 के लिए कंफ्यूजिंग पिक्चर हो गई। इंडिया इंक का क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो एक शेकी ग्राउंड पे था, उस पर आऊंगा मैं, रिजल्ट सीजन पे आऊंगा। दूसरी तरफ अब ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला थमेगा, लेकिन साथ में डर है कि इसी साल के सेकंड हाफ में यूएस में और रिसेशन कितना हार्ड शॉट अपनी जगह, लेकिन एक स्लोडाउन की तरफ, रिसेशन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। तो FY24 का दरअसल आउटलुक है कैसा? ये साल आप लोग एग्रेसिवली डोमेस्टिक स्टोरीज को अभी भी एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो, और ये साल पैन आउट कैसे करेगा? सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट करूं इस शेकी विकेट हम उभरेंगे और अच्छा मूव डिलीवर करके देंगे? हाँ, तो आशीष जी, अभी अपने पिछले 18 महीने देखे तो मार्केट में कोई रिटर्न नहीं आया, वो फ्लैट मार्केट है, वैसे ही चल रहा है। मेरे ख्याल से अगले 15-18 महीने में डबल डिजिट रिटर्न आ सकता है, तो एक तरह से पॉजिटिव है मार्केट पे। इसके 3-4 कारण है। एक तो जैसे ब्याज का हम लोग ने जिक्र कर लिया है, तो ब्याज है ना फ्लैट हो जाएगा और कई लेवल पे घट भी सकता है। दूसरा है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन है ना, पहले काफी महंगे थे, अभी भी सस्ते नहीं हुए वैल्यूएशन, पर एक तरह से कोई टॉप एंड ऑफ फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। तो यहां से ना वैल्यूएशन पे इतना जो फिकर था वो फिकर अब कम हो गया है, एंड ये वैल्यूएशन पे थोड़ा ऊपर नीचे होके 5-7% नीचे वैल्यूएशन एक तरह से फेयर वैल्यू हो जाएंगे, तो वो एक दूसरा पॉजिटिव हो गया है। तीसरा है ना, जो अर्निंग्स है अपने, जिसका जिक्र कर सकते हैं। अर्निंग्स थोड़ी डाउनग्रेड होंगे, पर फिर भी भारत में ना डबल डिजिट अर्निंग रिटर्न आ सकता है, 10-12% अर्निंग आ सकता है, जो है ना पूरा वर्ल्ड देखे तो एक तरह से अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। और चौथा पॉइंट है कि पिछले 15 महीना से एफआई का सेलिंग हो रहा है, वो सेलिंग मेरे ख्याल से अगले थोड़े महीने में रुक जाएगा, शायद है ना उनका बाइंग भी चालू हो जाएगा ईयर एंड तक। इसके 2 कारण है। एक तो यदि अपने देखें तो यूएस डॉलर काफी है ना स्ट्रेंथन हुआ था, और वो नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। अब मेरे ख्याल से यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होना बंद हो जाएगा, वहां थोड़ा वीकनिंग भी चालू हो जाएगा, और उसके कारण इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा। और भारत है ना, क्योंकि सबसे अच्छा देश है, ग्रोथ सबसे बेस्ट रहेगा, तो वहां पे पैसा आएगा। दूसरा है, जो भारत का वैल्यूएशन था वो बहुत प्रीमियम पे था इमर्जिंग मार्केट में। तो यदि अपने देखें तो करीब 100-125% पी प्रीमियम था इमर्जिंग मार्केट के पी के कंपैरिजन में, अभी वो आ गया है 60% पे। तो लॉन्ग टर्म एवरेज यही है, करीब 55-60 के बीच में लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो एक तरह से जो वैल्यूएशन भारत में बहुत महंगे थे इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, तो सब एफआई लोग को वही डर लग रहा था कि इतना महंगा मार्केट नहीं लेना है। वैल्यूएशन अभी अच्छे हो गए हैं, तो उस कारण से ना एफआई का वापस बाइंग चालू हो जाएगा भारत में। ये